आज हमारे देश के हजारों अभ्यर्थी और शिक्षक सड़क पे उतर आए। वे एसएससी एग्जाम में हुए मिसमैनेजमेंट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। वे डीओपीटी मंत्रालय से मिलने की गुहार कर रहे थे, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। यहाँ तक कि महिला टीचर को भी नहीं छोड़ा गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है और हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सोचो, जिस देश की सरकार बिग बॉस विनर्स और गेमरों को अपने हाथों से सम्मानित करती हो और टीचरों को अपमानित, वो देश विश्वगुरु कैसे हो सकता है? जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ सैकड़ों लोगों के चुनाव तो आसानी से हो जाते, लेकिन एक एग्जाम शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाते। हर बार कोई न कोई धांधली होती रहती है और पैसे बचाने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम करवाने के ठेका उस कंपनी को देती है जिसके ऊपर पहले से एग्जाम की धांधली को लेकर कई कोर्ट केस है। जब ऐसी कंपनियों को एग्जाम करवाने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आधे सवाल गलत ही आएंगे और बाद में रीचेकिंग के नाम पर 100 रुपए वसूले जाएंगे। फिर इन्हीं बच्चों के पैसों को चुनाव में लाडली बहना योजना के नाम पर महिलाओं को 2-2 हजार रुपए की रेवड़ी बनाकर बांटा जाएगा और जो सवाल सही पूछे जाएंगे वो डीजे वाले बाबू और यो हनी सिंह के गानों से आएंगे। आज देश की मीडिया अपने असली काम को छोड़कर प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों पर डिबेट कर रहे हैं ताकि देश की जनता का ध्यान एसएससी जैसे मुद्दों से भटकाया जा सके। हमारे सांसद महोदय जो रिमोट से लहंगा उठा देते, उन्होंने सांसद में आवाज उठाई कि हमारे देश में कहीं पर समोसा सस्ता तो कहीं पर महंगा और कहीं पर छोटा तो कहीं पर बड़ा मिलता है। एसएससी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है और हो सकता है कि इसके बाद समोसा समानता कानून इस देश में बन जाए, लेकिन एसएससी जैसे धांधलियों के खिलाफ कोई भी सख्त कानून नहीं बन सकता है।